मैं दूध दही खाया हूँ तो ओरिजिनल हमारे अंदर ताकत है। और दारू पीने वालों का ताकत होता है कि वो दारू पीने वाले को फेफड़ा खराब हो जाएगा, उसका लंग्स खराब हो जाएगा, वो मुंह से खून वो करने लगेगा, बोलेगा खुश लेकिन दौड़ेगा तो और बिहारी चौधरी कोई लगे आगे रहेंगे, वो कोई लगे पीछे रहेगा, या पटा जाएगा वो। तो हमारे पास निसनु शरीर है। ब्रिसिल पटेल आए, नॉमिनेशन किए और उसके बाद से हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, यहाँ सिवान से MP बनकर चले गए। हम तो वही बड़ा MP बन गए होते, लेकिन हम दे दिए उनको। तो आज जो है महागठबंधन के फैसला न है। जी जी। कोई हम निर्दलीय बिना टिकट क्या लेकर सर अभी कंफर्मेशन हुआ? अब क्या हो गया नहीं हो गया, महागठबंधन का तो आज मीटिंग भी हो गया। जी जी। और हर जगह ब्लॉक में कब कौन तारीख को चला जाए इसके लिए। तो आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है आज सिवान के गांधी कहे जाने वाले माननीय श्री और चौधरी जी के आवास पे। और सिवान लोकसभा का जो राजनीति माहौल बना हुआ है और सिवान की राजनीति इस समय कहीं ना कहीं पूरे बिहार की राजनीति इस पे टिकी हुई है। और हमारे साथ पूरे विधानसभा अध्यक्ष जो माननीय श्री और चौधरी जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो नाम पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिवान का जो सीट है हॉट सीट कहा जा रहा है लोकसभा में। और कहीं ना कहीं जनता ये अटकलें लगाई है कि आखिर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं माननीय श्री अभय चौधरी जी हैं और किस तरह से संदेश देना चाहेंगे। आजकल बैठक भी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे और जो अभी अटकलें लगाई जा रही है उसके बारे में बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो। सिवान में जब आप पटना से आए तो इतना जोरदार स्वागत हुआ कि देखने लायक था सर। और लोग आपको सिवान के गांधी कह रहे हैं और बहुत बड़ी बात है, सिवान का पहचान, बिहार का पहचान आप हैं। बहुत बड़ा सर का आप सिवान के लोग काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत लोग होते हैं जो एड़ी उठा करके ऊंच बनना चाहते हैं और काम धंधा कुछ ना भर झोरी मिठाई चाहिए, कुछ लोग इस तरह के हैं। वो आदमी हम नहीं है। हम छात्र जीवन से समाज के सेवा में, छात्रों के सेवा, स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रहे DAV कॉलेज के। इस सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिवान DAV कॉलेज, कंचवेंट कॉलेज उस जमाने में जो मतलब जिस समाज से हम जन्म लेते हैं, जिस वर्ग में, उसका 200 वो लड़का उसमें मैट्रिक पास करके नहीं गया था DAV कॉलेज में। हम जो है अब सोच सकते हैं कि कैसे हम जनरल सेक्रेटरी वहाँ डिस्ट्रिक्ट DAV कॉलेज के कंचवेंट कॉलेज आ जाए, पहले अपडेटेड था तो हम पढ़े। तो क्यों? इसलिए कि सभी जाति जमात के सभी हमारे साथी जो था, जो DAV कॉलेज में एडमिशन लिया था, उन लोगों ने हमको मदद किया। तो हम तो छात्री जीवन से मैंने राजनीति में है। छात्री जीवन से हम छात्रों के समस्याओं का निदान हम कराते थे कॉलेज के छात्रों को, और उसके बाद समाज सेवा में। तो इसलिए सिवान की जनता हमको मानती है और हम भी उन लोगों को मानते हैं। उन लोगों के दिल में हम भी बसते हैं, हमारे दिल में वो लोग बसते हैं। और सेवा के बल पर ही हम हमेशा जिंदा रहे हैं। और कोई हमारे पास साधन नहीं है, और कोई औजार नहीं है, और कोई गंदा संदा बोलने इधर उधर कोई क्रियाकलाप हमारा नहीं। शुद्ध विशुद्ध शांति, सद्भावना, भाईचारा, आपको ये महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलने का काम मैं करते रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आपने कभी सोचा था कि मतलब लोकसभा का सीट हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, जनता को जो स्नेह प्यार मिल रहा है और पार्टी का जो समर्थन इतना शानदार मिल रहा है कि नहीं, और चौधरी जी माननीय श्री इनको ही सीट मिलना चाहिए, जनता की आवाज जो बन रही है? देखो बाबू, तुम पत्रकार हो, AMP के सीट हमको आज नहीं मिल रहा है। ये हमको बहुत पहले हमको MP का टिकट सिवान पार्लियामेंट से मिला था और उस समय जनता दल था और उसका चुनाव चिन्ह चक्र छाप था, समझे ना? चक्र छाप। लालू प्रसाद यादव जी हमको टिकट दे दिए थे सिवान पार्लियामेंट के जी। लेकिन ब्रिसिल पटेल एक बार यहाँ से MP बने थे, तो वो सब लोग दिल्ली में लालू जी को घेर कर कहे कि हमको दे दीजिए चौधरी जी, मैंने MLA हिले हैं तो हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हम चौधरी जी से आप लोग मांग लीजिए, हम टिकट उन्हीं को दे दिए हैं।
और हमको बुलाया गया तो हम प्लेन से गए दिल्ली बिहार। भवन उस समय निवास नहीं था। जी जी। और सब लोग वहाँ, नीतीश कुमार थे, जगदानंद सिंह थे, वशिष्ठ सिंह थे, बीरेन्द्र पटेल थे, ये सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। तो हम गए 406 नंबर कमरा में, वो लोग ले गए। और पटेल जी थे, कहे बिहारी भाई हमने के तरह के बोलोले बनी सोन तारा के टिकट पार्लियामेंट के मिल गई बा सिवान से। हमने के चाहते नहीं सोन एगो बढ़िया समीकरण बनावे खातिर तू जौन बा है पटेल साहब के तू दे तो टिकट। यानी आपके खाते में आए वो सीट आप दान दे दिया? हम दे दिए। हम कहे कि जब इतना साथी लोग हमको, नीतीश जी से जाकर पूछिएगा तो कहेंगे, वशिष्ठ सिंह कहेंगे, जगदानंद सिंह कहेंगे, वो बीरेन्द्र पटेल स्वयं कहेंगे। तो हम उनको दे दिए, कहे कि जाइए आप ही के मन है तो लड़िए। लालू जी को पास ले गए तो हम कहे कि हमें लोग हमको कह रहा है, तो कहे हम तो आपको टिकट दे दिए हैं, अब आप जिसको दें। चलिए। तो हम मैंने लड़ते तो हम तो उसी समय था, तूफान था सिवान में, खाली हमको नॉमिनेशन कर देना था, हम एमपी बनकर जाते। बीरेन्द्र पटेल आए, नॉमिनेशन किए, और उसके बाद से हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, यहाँ सिवान से एमपी बनकर चले गए। हम तो वही बड़ा एमपी बन गए होते, लेकिन हम दे दिए उनको। तो आज जो है महागठबंधन के फैसला न है। जी जी। कोई हम निर्दलीय बिना टिकट वाला थोड़े हटते हुए, जिसको मिलता है वो चुनाव जनता के बल पर लड़ता है। तो हमको तो महागठबंधन का न फैसला होगा कि हम किसको लड़ावें किसको नहीं लड़ावें। तो हमको लोगों से हम कहते हैं कि महागठबंधन हमें जो आदेश दिया है उस आदेश के मुताबिक सभा मीटिंग में कर रहा हूँ, और लोग आ रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। लोगों की इच्छा है। जी जी। तो लोगों की इच्छा के मुताबिक मेरा क्या ताकत है, मेरा क्या औकात है, जनता मालिक है, वो नहीं ताकत देगी तो और बिहारी चौधरी अकेले चने मार फोड़ेंगे। इसलिए हमको विश्वास है कि हम सबके साथ अन्याय नहीं किए हैं, न्याय किए हैं, सबके साथ रहे हैं, किसी को मन को नहीं दुखाए हैं। तो हमको लोग चाहते हैं, हमको ऐसा महसूस हो रहा है। तो टिकट का लेकर सभी कंफर्मेशन हुआ? अब क्या हो गया नहीं हो गया, महागठबंधन का तो आज मीटिंग भी हो गया। जी जी। और हर जगह ब्लॉक में कब कौन तारीख को चला जाए इसके लिए लोगों ने लिया। तो हम तो पूरे मतलब महागठबंधन के काम हम लोग शुरू कर दिए हैं, और हम लोग अपना छठा चरण में न है। जी जी। छठा चरण अभी टाइम न है, इसलिए हम आज हमको टिकट नहीं मिलता तो हम काम नहीं करते। अरे हम तो राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के हैं, हमारे सामने राष्ट्र महान है, हमारे सामने देश का संविधान महान है, हमारे सामने सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे उसके दृष्टि से काम करना है। तो मान लीजिए कि महागठबंधन टिकट देगा तो लड़ेंगे, और नहीं देगा तो हम जो कोई आदमी आता तो उसके मैंने जिताने के लिए एनडीए को हराने के लिए हम काम नहीं करते, हम तो काम करबे करते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, अंतिम सवाल सर, आपका जो जीवन रहा, इतनी बड़ी उपलब्धि आपने समाज को दिया, युवा है, बूढ़े हैं, नौजवान है, जो आपसे लगातार सीखने का मौका प्राप्त करते हैं, कि आपका इतना छात्र जीवन, राजनीतिक जीवन और ये वृद्ध जीवन जो रहा, मतलब आज भी लेकिन आपका एनर्जी, आपका ताकत, आपका जो दृढ़ विश्वास है उन लोगों में दिख रहा है। इतनी बड़ी उम्र दराज में भी आप नौ युवक जैसा काम कर रहे हैं और पूरे रातों रात दिनों रात लगे हुए हैं। ये ताकत मतलब कहाँ से आ रही है सर? ताकत आई, हमारी माई जो थी ना जी, वो भैंस के दूध हमको बहुत पिलाई है, घी और दूध दही खाए हैं, न ताड़ी न दारू, समझे ना, न मांस न मछली। मांस खाए हैं, मीट खाए हैं, लेकिन बहुत दिन नहीं खाए हम, बाद में हम छोड़ दिया, हम नहीं खाए। तो हम जो ताड़ी और दारू पीने वाला जो आदमी होगा ना, वो अगर एक दारू पीता है तो उनके सारे बैड जो कैरेक्टर हैबिट है वो दारू पीने वाले में हो जाता है। तो हम इस तरह के कोई नशा हमारे, न बीड़ी न सिगरेट न पान, कुछ नहीं। इसलिए मैं दूध दही खाया हूँ, तो ओरिजिनल हमारे अंदर ताकत है। और दारू पीने वालों का ताकत होता है कि वो दारू पीने वाले को फेफड़ा खराब हो जाएगा, उसका लंग्स खराब हो जाएगा, वो मुंह से खून वो करने लगेगा, बोलेगा खुश लेकिन दौड़ेगा तो और बिहारी चौधरी कोई लगे आगे रहेंगे, वो कोई लगे पीछे रहेगा।
या पटा जाएगा वो। तो हमारे पास निसंग शरीर है। सिवान के आवाम से क्या सिवान के आम से कहना चाहते हैं कि सिवान के सभी समाज के सभी वर्ग के भाइयों से हमारा निवेदन है कि हम आपके सेवक हूँ और मैं नेता नहीं, सेवक बन करके आपके काम करते रहा हूँ। अगर हमें अवसर मिलता है तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हम भी आपके मान सम्मान के लिए, सभी वर्ग सभी जाति के भाई के मान सम्मान के लिए, चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, व्यवसायी हो, सबका मैं काम करूँगा। सवर्ण को भी मैं अपने सर पर रखूँगा और जो हमारे पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, अकलियत, शोषित, पीड़ित भाई है, सबको समान रूप से दूंगा, सबको इज्जत दूंगा। इसलिए अगर हमें महागठबंधन हमको कहता है कि आपको मैदान में रहना है तो हम उन संपूर्ण सीमांत वासियों से हम आशीर्वाद चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें अवसर आप दें, हम आपका बहुत अच्छे तरीक़ा से सेवा करेंगे और हम प्रसन्न कर देंगे। सिवान के शहर से देहात तक का चौमुखी विकास करूंगा। और जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, जिन नौकरी नहीं मिलती है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। और यहाँ सिवान में कुछ नया काम हो, उसके लिए पार्लियामेंट में मैं अगर जाऊंगा तो पार्लियामेंट में जा कर के यहाँ पर कुछ नया काम हो जाए, नया कुछ बात हो जाए जिसके द्वारा बेरोजगारी वगैरह दूर किया जा सके। उस तरह के कार्यों को करने के लिए जो सरकार होगी उससे मैं मांग करूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, माननीय श्री अवध चौधरी जी हमारे साथ जुड़े रहे, जो कि कहीं ना कहीं अपनी बातों को प्रस्तुत किया और जनता के सामने अपने आप को रखा। जो जीवन इन्होंने जिया है, सादगी का जीवन रहा है और भाईचारा का, मोहब्बत का, प्यार का इन्होंने आज संदेश दिया, पैगाम दिया कि अगर आप सिवान के आवाम के साथ विकास का गंगा बहाना चाहते हैं तो एक बार अवश्य मौका दे। अगर पार्टी समर्थन में आ चुकी है तो कहीं ना कहीं देश के हित में ये सिवान की राजनीति काम करेगी और सिवान का विकास एकदम पहलू पे होगा। अब देखना होगा कि जिस तरह से राजनीतिक जीवन में जिस तरह से अपने विचारों को व्यक्त किया माननीय श्री अवध चौधरी जी ने, सारा जीवन जीकर समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए बड़ा काम किया और इसी बदौलत सिवान की जनता इनको सिवान की गादी बना दी। ये बहुत बड़ी बात है और माननीय श्री सिवान की पहचान आज पूरे देश में बढ़ा दी है, क्योंकि सिवान के एकलौता इंसान है जो कि पहली बार बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बने, स्पीकर बने और सिवान का मान बढ़ाया। और ये बड़ा उपलब्धि है हमारे सभी युवाओं के लिए। एक प्रेरणादायक बात बता